जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इस हिंदुस्तान के बादशाह का नाम है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। वाह, नाम जानते हैं ना? अगर नाम जानते हैं तो दिल से दोनों हाथ उठा के कहिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब हाथ नीचे कीजिए। मोहब्बत हसन की और मोहब्बत हुसैन की हम उन लोगों से सीखें जिनके दिलों में, दिल के नेहाखाने में किसी इंसान के जुबान के एतबार से नहीं, दिल की अथाह गहराइयों में डूबकर जब गरीब नवाज जन्म लिए। नाम बहुत सारे थे, बहुत सारे नाम गरीब नवाज के रखे जाते, लेकिन वारे आशिक दीवाना नस्ले हुसैन का नाम है गरीब नवाज, खानदाने हुसैन का नाम है गरीब नवाज, खून हुसैन का नाम है गरीब नवाज, हुसैन के किरदार का नाम है गरीब नवाज, हुसैन के व्यवहार का नाम है गरीब नवाज, हुसैन की सीरत का नाम है गरीब नवाज। दीवानों मोहब्बत से कहो, या हुसैन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अगर हसन हुसैन का प्यार सीखना हो तो हम जैसे पापी क्या प्यार करते हैं, हम पापियों के दिलों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, कितनी चाहत है। हम तो अपनी सीरत का मुताला करें तो इस बात पे एहसास करते हैं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कल के लोग हिदायत पर थे, मोहब्बत उनके दिलों में थी, अकीदत थी। अगर अकीदत है तो सरकार गरीब नवाज के वालिद का नाम है सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा कौन होते हैं? सैयद ख्वाजा गरीब नवाज। किनका वजूद हुआ दुनिया में? कौन आए? ख्वाजा हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। बहुत सारे नाम थे, कोई भी नाम रख दिया जाता है, लेकिन ख्वाजा साहब को जो पैदाइशी नाम रखा गया, पैदाइशी नाम जो छठी का नाम कहते हैं, 7वें दिन ख्वाजा साहब का नाम क्या रखा गया? सैयद हसन। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा गया? सैयद हसन। जोर से बोलिए, सैयद हसन। गरीब नवाज ख्वाजा साहब का नाम नहीं है, गरीब नवाज ख्वाजा साहब का नाम नहीं है, गरीब नवाज के किरदार का नाम है, गरीब नवाज के व्यवहार का नाम है, गरीब नवाज के कल्चर का नाम है, गरीब नवाज की सीरत का नाम है, गरीब नवाज की अदाओं का नाम है गरीब नवाज। वो सरकार गरीब नवाज गरीबों पे नवाजिश की थी, आज दुनिया गरीब नवाज कहती है। अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं दर पे और हो गए गरीब नवाज। वाह सुभान अल्लाह। ये कब हुआ था? अब एक चीज पहले ये सुन लीजिए। ख्वाजा साहब का पैदाइशी नाम रखा गया सैयद हसन, इमाम हसन से निस्बत करके, हसन से निस्बत जोड़कर, और निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से इंसान की जिंदगी में निखार आता है, निस्बत से कमाल पैदा होता है। शय की असल में कोई कीमत नहीं होती, शय चीज, कोई भी चीज उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये गमछा है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये कुर्ता है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये पैजामा है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये पानी है, उसकी कोई कीमत नहीं, दरिया है, उसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ निस्बत हो जाती है। अब वो निस्बत मामूली शय है, अगर किसी जितनी ताकत वाली चीज से, जितनी अजमत वाली चीज से जिसकी निस्बत हो जाए, कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए तो जुज़ेदान बन जाता है, मोहब्बत का संगम बनता है। बच्चा कुरान बाद में चूमता है, पहले कुरान का जुज़ेदान चूमता है। वाह सुभान अल्लाह। अब कोई कपड़ा नहीं चूमता, कपड़ा नहीं चूमता, कपड़े को नहीं चूमता, दीवाना इसलिए चूमता है कि इस कपड़े को निस्बत कुरान पाक से हो गया है, निस्बत हो गई, मर्तबा बुलंद हो गया। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, सरकार गरीब नवाज को निस्बत सैयदना हजरत इमाम हसन से पैदाइशी नाम रखा गया, और इसी नाम पर
सरकार गरीब नवाज का अकीका भी हुआ, यही नाम भी रखा गया, इसी पे उनकी जिंदगी का मामला चला। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैदाइशी नाम सैयद हसन, गोया इमाम हसन से निस्बत करके उनका नाम रखा गया। आज लोगों को कहा जाए आपके घर बेटा जन्म ले, बेटे का नाम रखिए मौलाना नौशाद साहब, क्या नाम रखूं? अगर कह दे नाम रख दो हसन, तो लोग क्या कहते हैं? ओ हाफिज जी बहुत पुराना नाम है, ये बहुत पुराना नाम है, कह दिए ना हुसैन नाम रखिए। मुहर्रम में नारा लगता है हसन हुसैन का, लेकिन नाम कहिए रखने के लिए लोग बहुत पुराना नाम है। अरे कसम खुदा की दुनिया खत्म हो जाएगी। हसन हुसैन वो नाम है कि इससे पहले दुनिया में कोई नाम नहीं था। हसन हुसैन से पहले दुनिया में कोई नाम नहीं था। हसन हुसैन से पहले दुनिया में इसका कोई चर्चा नहीं था। नबी पाक फरमाते हैं जब हसन पैदा हुए, अली बेटे का नाम रखो, बेटे का नाम रखो। अली फरमाते हैं, अली सरकार सरकार मैं नहीं, आप मेरे बेटे का नाम रखें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अली मैं अपने बेटे का नाम मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा तो वही नाम रखूंगा जो परवरदिगार का हुक्म होगा, जो खुदा का हुक्म होगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा। जिब्रील आ गए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए किसका नाम रखने के लिए? थोड़ी तवज्जो, तकरीर का वक्त नहीं है, सिर्फ थोड़ी तवज्जो। वारे आका हुसैन, आका हसन, आपका नाम रखा जा रहा है। आपका नाम नबी ने कहा मैं अपने नवासे का नाम अल्लाह के हुक्म से रखूंगा, अल्लाह की मर्जी से रखूंगा, अल्लाह के हुक्म के इशारे से मैं अपने नवासे का नाम रखूंगा। इतने में सैयदुल मलाइका जिब्रील आए, मोहब्बत से सैयदुल मलाइका जिब्रील। नाम किनका रखा जाने वाला है? एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। हजरत इमाम हसन 15 रमजान 3 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। नाम रखने के लिए जिब्रील मौजूद हैं। कहा महबूब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, हारून अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम शब्बर था, दूसरे का नाम शब्बीर था। आप अपने नवासे का नाम शब्बर रख दे। 1 साल के बाद हुसैन पैदा हुए, उनका नाम शब्बीर रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। हजरत ये नाम है, नाम जिस नाम को अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने रखा। नाम रखने वाले का नाम रसूलुल्लाह। ये कौन है? नबियों के सरदार। बिल्कुल तवज्जो के साथ, नाम रखने वाले रसूलों के सरदार, और जिनके बेटा का नाम रखा जा रहा है, जिनके बेटा का नाम रखा जा रहा है, उनका नाम है अली। ये अली वलियों के सरदार। और जिस बेटे का नाम रखा जा रहा है वो है जन्नती जवानों का सरदार। और जिसके कोख से जन्म लिए हैं हसन, उनकी माँ सैयदतुन निसा, तमाम और जन्नती औरतों की सरदार है, जिसका नाम है खातून जन्नत फातिमा। वाह सुभान अल्लाह। माँ भी सरदार, अब लगे हक तो कहिए, माँ भी सरदार, बाप भी सरदार, बेटा भी सरदार, नाना भी सरदार। ऐ दीवानों, इन्हीं के नस्ल से चलने वाला गौसे आजम बगदाद में पैदा हुए तो वलियों का सरदार है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, निस्बत देखते जाएं। जिसके नाम रखने के लिए जिब्रील अमीन आए, खुदा के हुक्म से आए, अल्लाह की मर्जी से आए हैं। अल्लाह पसंद करके नबी के सामने जिब्रील को भेजा, नाम का इंतखाब करके। आज किसी के घर बच्चा पैदा हो तो इमाम साहब नाम रखें, आलिम साहब नाम रखें, नकीब साहब नाम रखें, समन साहब नाम रखें। हसन पैदा हो तो उसका नाम खुदा के हुक्म से मुस्तफा जाने रहमत रखें। ये है हजरत इमाम हसन। अब देख लें, जब अल्लाह के रसूल ने सैयद हसन कहां आए? इंडिया। इस भारत में रसूलुल्लाह ने भेजा, और जब भेजा सरकार गरीब नवाजा है,
सरकारी गरीब नवाज ने जो अपना काम और अपना एक मिशन गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में रखा, जो पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, एक मिजाज है कि याद रखो गरीब नवाज के रगों में हसनी भी खून है, हुसैनी भी खून है, हसनी भी खून, हुसैनी भी खून, ये दोनों खून का संगम बनकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। उनके कदम की बरकतों से अल्लाह ने पूरे भारत के लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई, ईमान का संगम अता फरमाया, ईमान की वो दौलत के लाजवाल अता फरमाई, सदाकत अता फरमाई, हक्कानियत अता फरमाई, शरीयत अता फरमाई, तरीकत अता फरमाई, हकीकत अता फरमाई, मार्फत अता फरमाई। अजमेर में बैठकर उस गरीब नवाज ने वक्त पड़ा तो कभी कावा दिखलाया है, कभी गुम्बदे खदरा दिखलाया है, कभी करबला घुमाया है, कभी नजफ घुमाया है, अली का रोजा दिखलाया है। कहा दीवानों ये निस्बत है, निस्बत, जो देखना चाहते हो गरीब नवाज तुम्हें सब कुछ दिखाते चले। वो सरकार गरीब नवाज जो उस इमाम हसन की निस्बतों का संगम बनकर के आए। जब गरीब नवाज की मिसाल भारत में नहीं मिलती तो पूरी दुनिया में हसन हुसैन की मिसाल कौन दे सकता है, उनकी जिंदगी का नक्शा कौन दे सकता है। अल्लाह ताला हम लोगों पे सच्चा हसनी और हुसैनी बनकर इस दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। ये दोनों भाई हैं, इतना मालूम है ना। हसन हुसैन कौन है? अपने भाई हैं, अरे जान रहे ना, अपने हैं। जब अपने हैं हसन हुसैन तो जोर से बोलिए ना। हाँ, डर क्यों लगता है? डर के मत बोलिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन दोनों के सरदार हैं। ये जलसा हो रहा है, जलसे के सदर फर्ज करें कि मौलाना नौशाद साहब हैं। किसी भी इश्तिहार में आप देखते हैं कि किसी भी जलसे की सदारत एक ही ना सदर होते हैं, एक सरपरस्त होते हैं, एक नकीब होते हैं। अगर जलसे का सदर दो हो जाए, जलसे का सदर दो हो जाए, सदर दो हो जाए तो क्या होगा? सदर साहब कहेंगे नहीं मौलाना उमर फारूक की तकरीर होगी, दूसरे सदर कहेंगे नहीं मौलाना साजिद साहब की तकरीर होगी। ये चलेगा? ये जलसा बनेगा? जलसा कामयाब होगा? बिगाड़ हो जाएगा। एक कमेटी का सदर होता है, जनाब जहीरुद्दीन साहब ये सेक्रेटरी हैं। अगर कमेटी का दो सेक्रेटरी हो जाए, दो सेक्रेटरी हो जाए, कमेटी चलेगी? एक सेक्रेटरी कहेगा नहीं उस शायर को बुलाना है, दूसरा सेक्रेटरी कहेगा नहीं उसको बुलाना है। अब इसी में खींचातानी में मुहर्रम का पूरा महीना खत्म हो जाएगा। जलसा छे मानादारत, जलसे का कोई वजूद भी नहीं आ सकता। किसी भी तंजीम का एक सदर होता है, किसी भी जगह का एक सदर होता है, लेकिन वारे मुस्तफा वारे रसूल पाक आपने एक जन्नत का दो सरदार बनाया है। एक जन्नत का दो सरदार, एक बाप का दो बेटा, एक बाप का दो बेटा। आज मैंने देखा है एक बेटा जो हाफिज कुरान है, एक बेटा आलिम दीन है, एक बेटा मुफ्ती है, दूसरा बेटा शराबी है, दूसरा जुआरी है, दूसरा भंगी है, दूसरा बदतमीज है, दूसरा गुंडा है। ये हाल है दुनिया का। दोनों का एक दूसरे से मिजाज नहीं। वो शराब की तरफ जा रहा है, ये लोगों को शराब की भट्टी से निकालकर खुदा के घर की तरफ ला रहा है। एक बाप का दो बेटा, दोनों का ख्याल अलग, दोनों का सोच अलग, दोनों की सोसाइटी अलग, दोनों की तबीयत अलग, दोनों का मिजाज अलग, दोनों की फिक्रें अलग अलग। जब दोनों की फिक्रें अलग हैं तो घर बर्बाद है, घर का निजाम बर्बाद है, इंसानी जिंदगी बर्बाद है, इंसान का मुआशरा बर्बाद है। कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत ने एक जन्नत का दो सरदार बनाया है, एक सरदार बनाया है, दो सरदार बनाया है। एक जन्नत का दो सरदार बनाकर मुस्तफा ने हसन को हुसैन को अपने आगोश में परवरिश पाकर रसूलुल्लाह ने उनका भी नाम रखा, रसूलुल्लाह ने हुसैन का भी नाम रखा, रसूलुल्लाह ने इनका भी अकीका किया, रसूलुल्लाह ने उनका भी अकीका किया। रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हसन के मुंह में भी डाला, रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह
में भी डाला है, इन्हें भी लुआब चटाया है, उनके मुंह में भी लुआब डाला है। कहा हसन तुम भी सरदार हो, हुसैन तुम भी सरदार हो, जो तेरा ख्याल होगा वही हुसैन का ख्याल होगा। ए हुसैन जो तेरा ख्याल होगा वही हुसैन का ख्याल। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जन्नत का दो सरदार, दोनों का मिजाज एक, दोनों का ख्याल एक, दोनों का शऊर एक, दोनों की फिक्रें एक, दोनों का एक ज़हन, दोनों का एक दिमाग। आज पूरी दुनिया में जहां हसन का नारा वही हुसैन का नारा। आज एक भाई का नारा लग रहा है, दूसरे भाई का कोई चर्चा नहीं। एक भाई का अगर आलिम है तो नारा लग रहा है, दूसरे का कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कसम खुदा की हसन हुसैन कौन भाई है? जहां हसन का नारा लगे दीवाना बर्दाश्त नहीं करता है, वही हुसैन का नारा लगाता है। अल्लाह पाक ने जो कुदरती तौर पे हसन हुसैन की जिंदगी में निखारो पहाड़ पैदा किया, अल्लाह ताला उसी आका हसन आका हुसैन के सदके हम सब की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आका हसन और आका हुसैन की मोहब्बत के सदके हम सबकी दुनिया भी आबाद कर दे, हम सबका उकबा भी ताबनाक बनाए, दुनिया में रहे तो कामयाब रहे, मर के जाए दुनिया से तो अल्लाह क़यामत के दिन हसन हुसैन के सदके हम सबको जन्नत का हकदार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ खड़े होकर सलातो सलाम का नज़राना।